बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल, मैं हूं रजब अली भट्टी। अच्छा जी, ये जो डकैत हैं, जिस तरह आपको मालूम है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है, जब से वो सीएम बनी, आईजी पंजाब जब आए तो उनका एक विजन था कि ये जो डकैत, चोर, मंशियात फरोश, इनको जो है कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए। आज की जो हम बात करने जा रहे हैं, एक गुज़श्ता चंद दिन पहले जो है एक मुकाबला होता है, पुलिस मुकाबला होता है, जो अपने ही साथियों की फायरिंग से 2 डकैत हलाक होते हैं। और ये थाना वरियाम का इलाका है जहाँ पर ये मुकाबला होता है। वहाँ पे थाना वरियाम और थाना सदर झंग जो है, उनकी जानिब से जो है ये एक मुश्तरका ऑपरेशन किया जाता है, एक वकूआ बनता है। उसके बाद उसमें जो डकैत 2 डकैत मारे जाते हैं, और उसमें एक डकैत जो है जब उसको दफनाने लगते हैं, जनाजा उसका कराया जाता है, तो उसके बाद जब कब्रिस्तान ले जाते हैं तो उसकी 4 जगह पर कब्र बनाई गई। चौथी जगह पे उसको दफनाया जाता है और 3 जगह पे उसकी कब्र से मुख्तलिफ चीज़ें, जहाँ पे वो कब्र बनाई गई है, वो ये कहा जाता है कि जी वहाँ पे उसकी कब्र से सांप, बिच्छू निकलते हैं, कुछ और चीज़ें निकलती हैं। तो DSP शोरकोट शहजाद गुल साहब जो हैं, ये मौके पर मौजूद थे और 4 जगहों पे इन्होंने जो है उनकी कब्र बनवाई। चौथी जगह पे उनको दफनाया गया। शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद भी हैं। हमारा आज का मकसद ये है वीडियो बनाने का कि ये जो डकैत हैं, जो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं और फिर वो अपने आप को समझते हैं कि जी हम जो है मकसद वो बच जाएंगे। आप यहाँ से तो बच सकते हैं लेकिन आगे नहीं बच सकते। लेकिन शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, हमने देखा है कि वैसे भी जब से शोरकोट तैनात हुए हैं तो लोगों को बड़ी नसीहत भी करते रहते हैं, लोगों से सुनते भी हैं, उनको बताते भी हैं। मेरे साथ मौजूद भी हैं। शहजाद साहब, आप क्या बताएंगे? एक तो आपने टाइम भी दिया, दूसरा ये जो डकैत वाला वाक़या है ये ज़रा सुनाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जनाब। ये ऐसे बयान होने चाहिए जिसके बारे में मेरे इल्म में ये बात नहीं आई, बल्कि सुनने में नहीं, दिखने में आई है। क्योंकि मैं वहाँ मौके पे मौजूद था। आमर बलोच नाम का मुलज़म जो पुलिस के साथ मुकाबला करता, अपने साथियों की फायरिंग से फौत हो गया, तो उसकी डेड बॉडी उसके घर आई। वो फिर हमारी ज़िम्मेदारी होती है हिफाजत से आगे ले जाना और उनको छोड़ना। तो शाम को हम ले के गए हैं कब्रिस्तान, तो वहाँ हमने कहा जी इसको दफनाएं। तो उन्होंने कहा जी वो कब्र नहीं खुदाई हो रही। जाके कब्र खुदाई करने वाले से पूछा तो उन्होंने कहा जी ये देखें, वहाँ से बिच्छू और सांप बड़े बड़े वो अजदा टाइप नज़र आए, तो वहीं गायब हो जाए। जब हम देखे तो वही गायब भी हो जाते थे। तो फिर हमने उसको कहा कि इसको पूरे दूसरी कब्र बना लें। जब दूसरी कब्र बनाई गई तो उसमें भी बच्चे की हड्डियाँ और बच्चा एक नमा शक्ल का बना हुआ वो निकल आया नीचे से, उसको भी पूर दिया गया। फिर तीसरी कब्र के लिए हमने कहा यार टाइम थोड़ा है, हम जाना, थके हुए लोग थे। खैर हमने उसको कहा यार आप ये निकाल, तीसरी कब्र निकाली। उसमें भी यही सिचुएशन थी, कभी को सांप निकल रहे हैं, कभी को बच्चों की हड्डियाँ निकल रही हैं, कभी बच्चा बरामद हो रहा है, तो उसको भी बंद कर दिया गया। ये अच्छा फेल नहीं था। तो चौथी कब्र फिर हमने ना वो जहाँ वो सरकंडे वगैरह और ये चीज़ें थी, वहाँ हमने सोचा कि यहाँ कोई चीज़ शायद ना हो, वहाँ हमने थोड़ी सी कब्र बनवाई, तो उससे जल्दी जल्दी उसको दफन किया और फारग हो गया। तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये बेसिकली बड़ा ज़ालिम आदमी था। जब भी कोई वारदात करता था ना तो सीधे फैर मारता था, कभी नहीं वो स्पेयर नहीं करता था किसी को भी। तो इसके बारे में एक मैंने वहाँ बात सुनी, बल्कि जो साबित शुदा बात है कि इसने एक ठेकेदार को लूटने की कोशिश की, तो उन्होंने गाड़ी भगाई, तो इसने पीछे से फायर किए, 2 या 3 बंदे ज़ख्मी हो गए और एक बंदा जो है ना उसकी डेथ हो गई। जब उसकी डेड बॉडी घर गई तो उसकी बीवी भी मर गई, उसकी वालदा भी मर गई, उसका वालिद भी फौत हो गया। ये ऐसा दरिंदा सिफ्त इंसान था। और इसकी एक आदत थी कि ये जब भी वारदात करता था तो फ़ौरन कोई न कोई वहाँ जो वकूआ बना फैल करता। तो ये बड़ी हिम्मत है इन जवानों की, SHO वरियाम और SHO सदर जंग फैसल, और ये हमारा जो जवान है अदील SHO, इन्होंने बड़ी हिम्मत से इसको घेरा किया और इन्होंने आगे से फायरिंग की। बड़ा
اچھا شہزاد صاحب یہ دیکھیے گا، مقصد آپ نے پوری سروس گزاری، آپ تو آپ کی لاسٹ میں سروس چل رہی ہے، پوری سروس میں کوئی اس طرح کا اور وقوع آپ کے ذہن میں آیا ہو؟ یہ آپ نے یہ پہلی دفعہ دیکھا کہ یار اتنا ظالم شخص جو دفناتے سال مقصد ہے کہ اس کی قبر بھی اسے نہیں لے رہی؟ دیکھیں جی، ایک آدھا تو سین نظر آیا ہے، لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ جیسے 3 قبریں نکال کے تو وہ بھی ہم نے چوتھی قبر نکالنی پڑی، وہ بھی ہم نے اوپر سے فارغ رکھوا دیا کہ یار جلدی کریں آپ، جو شرع کے مطابق اس کی قبر تو ہونی چاہیے نا۔ تو یہ ایسے بہت کم چانس ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائے، یہ تو کوئی ظالم آدمی تھا جس کے لیے اللہ نے اس کو قبر بھی نہیں نصیب ہونے دی۔ اچھا جی، آپ نے ڈی ایس پی صاحب کی گفتگو سنی ہے، یہ چیز ہم نے جب علاقے کے لوگوں سے پوچھی ہے تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ اتنا ظالم بندہ تھا، اور بلکہ وہ پولیس کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ ایس ایچ او فیصل رضا کالو اور ایس ایچ او وریام عادل، ان کا وہ شکریہ ادا کر رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ شخص جو ہے علاقے میں، اپنے علاقے میں، آپ پہلے ہم بڑوں سے بھی سنتے تھے کہ پہلے بھی ڈکیت ہوتے تھے، لیکن وہ یہ کرتے تھے کہ اپنا علاقہ چھوڑ کے دور دراز چلے جاتے تھے، لیکن جو آج کے ڈکیت ہیں وہ اپنے گھر سے اٹھ کے ساتھ والے گھر کو لوٹ لیتے ہیں۔ اور یہ چیزیں جو جب ہوتی ہیں تو انسان جو ہے، یہ جب ہم نے دیکھا سنا، ایس ایچ او صاحبان نے بتایا، علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ جی ان کی جو قبر ہے اس سے بچھو نکلے، آپ نے یہ تو ضرور دیکھا ہوگا کہ ایک جگہ پہ آپ نے قبر کھدائی کی ہے، وہاں سے کچھ نکلا، آپ نے دوسری، یہ چوتھی جگہ پہ دفنایا گیا، اور وہ بھی مکمل قبر نہیں بنائی گئی اس ڈر سے کہ کہیں یہاں سے بھی کوئی بچھو نہ نکل آئے۔ تو خدارا یہ جو ڈکیت، چور، جرائم پیشہ افراد ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بڑا کوئی تیر مار خان سمجھتے ہیں، لیکن بعد میں انجام ان کا بھی یہی ہوتا ہے۔ تو آج کل جو اداروں کی پوزیشن ہے، تو اداروں نے تو وارننگ دی ہوئی ہے کہ بھائی آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں، اگر نہیں کریں گے تو آپ کا انجام بھی یہی ہو سکتا ہے۔